हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून। तो हमने जो 48 क्वेश्चन है हमने पहले में देख चुके हैं, ठीक है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो उनके बाद हम लोग ये जानेंगे 49 क्वेश्चन, ये भारतीय संविधान से रिलेटेड है, ठीक है। भारतीय संविधान के जो टॉपिक है उसी के जो क्वेश्चन थे 48, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है 49 नंबर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां तथा अनुच्छेद हैं, ठीक है। जब संशोधन किया गया तो उसके बाद जो भाग और अनुसूचियां और अनुच्छेद कितनी है, तो 22 भाग हैं। जो पहले जो भाग थी स्टार्टिंग में नवनिर्मित संविधान के टाइम, तो उस टाइम भी 22 भाग थी। और अनुसूचियां चेंज हुई, अनुसूचियां कितनी हुई, 12 हुई। और पहले जो कितनी थी अनुसूचियां, तो पहले 8 थी और अभी कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। और स्टार्टिंग में जो अनुच्छेद थी वो कितनी थी, 395 थी, ठीक है। कितनी थी, 395 थी। और अभी कितनी है, 444 अनुच्छेद हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के प्रथम भाग का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ भाग जो है, ओके, कितने भाग हैं संविधान में, कितने भाग है, तो 22 भाग हैं, ठीक है। तो हम 22 भाग के जो टॉपिक है, ठीक है, उसके 1 बाय 1 जानेंगे कि 1 का क्या है, ठीक है। तो संविधान के प्रथम भाग का संबंध किससे है, तो प्रथम भाग का संबंध है संघ और राज्यों से, ठीक है, संघ और राज्यों से है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है प्रथम भाग, तो कहीं कहीं पे इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से लिखा रहेगा भाग 1, ठीक है। और भाग 2 में लिखा रहेगा इस तरह से, भाग 3 में इस तरह से लिखा रहेगा रोमन खड़ी में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जा रहा है कि भाग 1 में क्या संबंध है, ठीक है, तो संघ और राज्यों से बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के दूसरे भाग का संबंध किससे है, तो दूसरे भाग का जो संबंध है वो नागरिकता से है, ओके। किससे है, नागरिकता से है। जो भारत में जो नागरिक लोग रहते हैं ना, उनके नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के तीसरे भाग का संबंध किससे है, तो तीसरे भाग का जो संबंध है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, भारत में जो लोग हैं उनके एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये हम भाग 3 में देखते हैं, कौन से भाग में, तो तीसरे भाग में देखते हैं मौलिक अधिकार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के चौथे भाग का संबंध किससे है, तो चौथे भाग का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये संविधान के जो भाग है 1 से लेके जो 5 तक भाग है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भाग 1 का किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंध है, ठीक है। और भाग 2 का, भाग 3 का, भाग 4 का, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको तो पूरी तरह से आप लोग को याद कर होना ही चाहिए और करना ही नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 5वें भाग का संबंध किससे है, तो 5वें भाग का संबंध है संघ से, ओके। किससे, संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 6ठे भाग का संबंध किससे है, तो 6ठा जो भाग है उसका संबंध है राज्य से। किससे, राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 7वें भाग का संबंध किससे है, जो 7वां भाग है उसका संबंध किससे है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से, ठीक है। तो अनुसूचियां कितनी है यहाँ पे, 12 अनुसूची, ठीक है। वही बोल रहा है कि 12 अनुसूची में से जो पहला अनुसूची है उसके ख के राज्यों से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 8वें भाग का संबंध किससे है, 8वें भाग का संबंध किससे है, तो वो किससे है, संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र से, जो भारत के पूरे जो संघ राज्य हैं उनके क्षेत्र से है भाग 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 9वें भाग का संबंध किससे है, तो 9वें भाग का जो संबंध है वो स्थानीय स्वशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 10वें भाग
का संबंध किससे है? तो 10वें भाग का जो संबंध है वो अनुसूचित और जनजाति से है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि संविधान का 10वां जो भाग है वो किससे संबंधित है? तो वो अनुसूचित और जनजाति से संबंध है। ठीक है, कौन सा भाग? 10वां भाग अनुसूचित और जनजाति से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 11वें भाग का संबंध किससे है? तो 11वें भाग का जो संबंध है वो है संघ और राज्यों के बीच के संबंध। ठीक है, तो 11 भाग में जो राज्य और संघ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 12वें भाग का संबंध किससे है? तो 12वें भाग का जो संबंध है वो किससे है? तो वित्त से, फाइनेंस से, संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, संविदाएं से है, ओके, और वाद से है। तो ये चारों से है 12 भाग जो है वो किससे संबंध है? ठीक है, ये 12 भाग जो है किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दिया मैंने, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 13वें भाग का विषय क्या है? तो 13वें भाग का जो विषय है वो है भारत की राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक है, जो भारत में जो व्यापार होते हैं हर राज्य में, ठीक है, तो उनके जो क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है ना उसके बारे में जानते हैं भाग 13 में, और वाणिज्य के बारे में और समागम के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 14वें भाग का विषय क्या है? तो 14, ये जो 14 भाग है, ठीक है, संविधान का 14 भाग का विषय क्या है? तो उसका भाग है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कि संविधान के 14 भाग में क्या दर्शाता है या क्या से संबंध है? तो आपको बताना है जो संघ और राज्य के द्वारा जो सेवाएं लोगों को दी जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में वर्णन होता है। कौन से भाग में? तो भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 15वें भाग का विषय क्या है? तो 15वें जो भाग है उसका विषय होता है इलेक्शन से या निर्वाचन से। ठीक है, जो भी इलेक्शन होते हैं उसके बारे में जो वर्णन होती है तो संविधान के कौन से भाग में होती है? तो 15वें भाग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 16वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान का जो 16 भाग है उसका विषय है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों के, स्पेशल रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 17वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान के जो 17 भाग है, ठीक है, उसका विषय क्या है? तो राजभाषा। ठीक है, हमारी जो हिंदी है उसकी हमारे भारत की राजभाषा क्या है? हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो राजभाषा हिंदी है। तो इनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो कौन से भाग में किया है? तो 17वें भाग में। ठीक है, 17वें भाग में कौन से विषय का वर्णन है? तो राजभाषा, हमारे जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संविधान के कौन से भाग में राजभाषा के बारे में वर्णन या संबंधित है? तो आपको बताना है 17वें भाग में, संविधान के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है या उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 18वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान के जो 18 भाग है उसका संबंध है आपात उपबंध। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, अगर भारत में कोई दिक्कत आ जाती है जैसे आपातकालीन भूख, सूखा, ओके, ये सब बाढ़ सब जो आ जाती है तो इनके बारे में जो भी होता है लोगों को सुविधा देना, क्या करना, इतने जितने भी वर्णन होते हैं, ठीक है,
तो ये किसके भाग में आ जाते हैं? तो संविधान के 18वें भाग में आ जाते हैं। ओके, संविधान के 18वें भाग में आ जाते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है कि संविधान के कौन से भाग में आपात या इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, तो आपको बताना है भाग 18 में, भाग 18 में। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजभाषा और इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के कौन से भाग से संबंधित है। तो आपको बताना है राजभाषा भाग 17 से, और आपात उपबंध जो है वो भाग 18 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 19वें भाग का संबंध किससे है। तो 19वें भाग का जो संबंध है प्रकीर्ण से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 20वें भाग का संबंध, 20वें भाग का विषय क्या है। विषय या तो संबंध है किसका, 20वें भाग का, तो ये संविधान के संशोधन से। ठीक है, किससे? संशोधन, संविधान के संशोधन। ओके, जो हमारे संविधान है उनके जो संशोधन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो वर्णन होते हैं वो कौन से भाग में है। तो 20वीं भाग में। कौन से भाग? 20वीं भाग में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि संविधान का जो संशोधन होता है वो किस विषय पे है या कौन से भाग में है। ठीक है, संविधान का जो संशोधन का है विषय वो कौन से भाग में है, तो आपको बताना है 20वीं भाग में। कौन से भाग? 20वीं भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 21वें भाग का संबंध या विषय क्या है। तो 21 भाग का जो संबंध है वो है अस्थायी, टेम्पररी और संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल और विशेष उपबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 22वें भाग का विषय क्या है। तो 22वें भाग का विषय है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, कमेंसमेंट, हिंदी में प्रतिकृत, पाठ और निरसन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि 22वें संविधान के 22वें भाग का विषय क्या है। तो आपको बताना है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत, पाठ और निरसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की पहली अनुसूची का विषय क्या है। तो ये जो संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि संविधान की पहली अनुसूची का विषय क्या है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। ओके, तो ये 12 अनुसूचियां में जो पहली अनुसूची है उसका संबंध या विषय क्या है। तो इसका जो विषय है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। ओके, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का विषय क्या है। दूसरी संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका विषय या किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन के विषय में। ठीक है, जो जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण है इनका पोजीशन। ठीक है, तो इन लोगों के जो वेतन होते हैं उनके बारे में जो वर्णन होता है वो कौन से अनुसूची में होता है। तो दूसरी अनुसूची में होता है। कौन से अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची का विषय क्या है। तो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें किससे संबंधित है। तो या तो किनके बारे में वर्णन होता है। तो शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप के बारे में। ओके, सभी को पता है कि कोई राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको बनने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेना पड़ता है। तो ये जो प्रतिज्ञा और शपथ है इसके बारे में कौन से अनुसूची में होती है। तो तीसरी अनुसूची में होती है। कौन से अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में होती है शपथ और प्रतिज्ञा की प्रारूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, संविधान की चौथे अनुसूची का विषय क्या है। तो जो चौथा अनुसूची है उसका विषय क्या है। तो उसका विषय है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 5वीं अनुसूची का विषय क्या है? 5वीं अनुसूची जो है उसका विषय क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, भारत में पता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो इनके जो क्षेत्र हैं और उनका जो प्रशासन है, ठीक है, तो इन सब के जो नियंत्रण होते हैं, नियम कानून होते हैं, वो उसके बारे में जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची का विषय क्या है? तो संविधान का जो 6ठी अनुसूची का विषय है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो ये जो पूर्व साइड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये जो राज्य हैं, ठीक है, उन वहाँ पे जो जनजाति क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके जो प्रशासन होते हैं उनके बारे में कुछ उपबंध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि असम और मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं उनके जो वहाँ के जो जनजाति हैं उनके जो प्रशासन के जो उपबंध है, ठीक है, वर्णन है, वो कौन से अनुसूची में है? तो आपको बताना है 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसका विषय या संबंध है संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची के संबंध से। ठीक है, 7वीं अनुसूची का संबंध है संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो ये भाषा से संबंधित है। ठीक है, किससे? भाषा से, 8वीं अनुसूची। और हमने जो पहले देखा वो कौन से भाग में थी? तो वो राजभाषा के जो बातें होती हैं वो हम लोग कौन से भाग में देखते हैं? तो वो 17 भाग में। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची में हम भाषा के बारे में ज्ञात करते हैं या संबंधित है? तो ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसमें देखना है 17 और इसमें 8। ठीक है, तो माइनस कर देना, एक हटा दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसका विषय किसे? तो भूमि सुधार संबंधी कानून। ठीक है, भूमि में जो भी सुधार किए जाते हैं उसके जो कानून नियम होते हैं वे कौन सा अनुसूची में है? तो वे 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो जो 10वीं अनुसूची है उसका विषय क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। ठीक है, जो पॉलिटिकल्स में होते हैं, जो दल में जो परिवर्तन होते हैं ना, परिवर्तन कराए जाते हैं, तो उनके जो नियम कानून होते हैं वे होते हैं 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो संविधान के जो 11वें अनुसूची है उसका विषय क्या है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हैं जो 11 अनुसूची में आ जाते हैं और इनके बारे में जाना जाता है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो लास्ट 12 अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। ठीक है, नगर पालिकाओं का जो शक्ति होते, पावर होते हैं ना, उसके बारे में, और प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, उनका जो उत्तरदायित्व होता है, उनका जो प्राधिकार होता है, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानते हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक है, और ऊपर में जो हमने देखा 11 अनुसूची में पंचायत की जो शक्तियाँ हैं, उनका जो अधिकार है और उनका जो क्या उत्तरदायित्व है उनके बारे में जानते हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का। ठीक है, तो ये पंचायत और नगर पालिका में क्या अंतर है आपको पता है? ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जीपीएससी के सिलेबस में हम लोग को नगर पालिका और पंचायतों के बारे में भी पढ़ना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोनों से कि
पंचायतों की जो शक्तियां हैं और जो प्राधिकार और उत्तरदायित्व है कौन से अनुसूची में है, संविधान की कौन से अनुसूची में है, तो आपको बनाना है 11 और 12 में जो है वो नगर पालिकाओं की जो शक्तियां और प्राधिकार और जो उत्तरदायित्व है उनका है। ठीक है, उससे संबंधित है कौन से संविधान से, तो संविधान की कौन से अनुसूची से, तो 12 अनुसूची से, 12वीं अनुसूची से। ठीक है, तो ये जो हमने देखा ये हम अभी अनुसूची के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद पे है। जो अनुच्छेद कितनी है, अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद जो है संविधान में अभी कितने हैं, 444 है। ठीक है, कितने हैं, 444 है। और स्टार्टिंग में जो अनुच्छेद थी वो कितनी थी, 395। ठीक है, जब नवनिर्मित नया बनाया गए थे संविधान तब 395 थी, लेकिन अब जो अनुच्छेद है वो है 444। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इतना अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं, और एग्ज़ाम में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो ये पूरे वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेट करके, जिस तरह से आप फिल्मों को देखते हैं, ठीक है, तो याद करने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। और इसके जो मैं बताई कि आगे जो बनाने वाली हूँ वो अनुच्छेद के टॉपिक पे है। ठीक है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन है, टोटल 40 या 30 क्वेश्चन है। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और अगर मैं अच्छा बनाती हूँ तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ओके, कि मैंने किस तरह से बनाई हूँ। ठीक है, एंड शेयर भी कीजिएगा कि सबको अच्छा लगे। ठीक है, कि आप भी पढ़ रहे हैं और वे भी पढ़ें, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।